Hey sassy lady, this is Matri, एक social media marketer, एक mother and a simple yet sassy woman just like you. ये है Little Fixes podcast, आपकी evergreen audio lifestyle magazine. यहाँ मैं और मेरे guest शेयर करते हैं sweet, simple and practical ideas to help you in improving every aspect of your life. Career, fitness, mental health and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello Sassy Nari. Thank you for joining me today. So आज 5th August है और मेरे लास्ट सोलो एपिसोड के रिस्पॉन्स को देख के मैंने डिसाइड किया है कि on the 5th of every month I will do a solo episode where I will share my learnings, experiences and thoughts. These episodes will be only 10 to 20 minutes long and I have named the series of these episodes as Matri's Fixes. So Matri's Fixes में मेरे ऐसे personal experiences होंगे जो मुझे लगता है कि आपकी हेल्प करेंगे किसी न किसी तरह से. We are like each other in many ways, तो हमारे बहुत सारे experiences similar होते हैं और आपस में बात करके हम अपनी situation को improve कर सकते हैं. वैसे इस सीरीज का नाम मैंने नहीं रखा है, ये मेरी फ्रेंड निकी ने सजेस्ट किया है. So thank you निकी. तो आज मैं फ्रेंडशिप की बात करूंगी. बचपन से लेके अब तक के मेरे फ्रेंडशिप एक्सपीरियंसेस शॉर्ट में बताऊंगी और ये भी कि कैसे एक सोशल एंजाइटी वाले पर्सन ने 30s में बेस्ट फ्रेंड्स बनाए. कुछ लर्निंग शेयर करूंगी एंड इन द एंड देयर विल बी अ स्नीक पीक ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल. सो इंटरेस्टिंगली इस एपिसोड का आइडिया भी निक्की ने ही दिया था बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स मी सो वेल. ऑल्सो 7th अगस्त को फ्रेंडशिप डे है तो हर चीज साथ आ गई है. Things are coming together. Okay, so I have been a socially awkward person, still am, but getting better by working on it. पर फिर भी मैंने 30s में बेस्ट फ्रेंड बनाए हैं क्योंकि ये बोला जाता है कि 30s में आप अच्छे नए क्लोज फ्रेंड्स नहीं बना सकते, बट मैंने बनाए हैं डिस्पाइट बीइंग अ रिजर्व्ड पर्सन. आई फील ये आइडिया कि बेस्ट फ्रेंड सिर्फ स्कूल या कॉलेज में बनते हैं और बाद में नहीं, यहाँ से आता है कि एक एज के बाद वी आर क्वाइट सेट इन आवर वेज एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो दोस्ती बनाने का टाइम और श्रद्धा नहीं रहती. अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल में आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड टिल 8th स्टैंडर्ड, फिर शी मूव टू अ डिफरेंट सिटी एंड वी लॉस्ट टच. From 9th to 12th, I had close friends, but looking back, I realized that there wasn't as much trust and also we were quite naive. Graduation में I had 3 close friends and we had an amazing time for 3 years. But again, we drifted apart after that. इन सब phases में ऐसा नहीं था कि हर जगह नए दोस्त बन रहे थे और पुराने बिल्कुल छूट गए थे. Some were in touch and still are, but hello hi तक ही. Now it's time to tell you something big. मेरी एक दोस्त थी. Let's call her N. N and I were born just days apart and had been family friends since childhood. Same school, same colleges, till masters, like nursery से लेके masters तक we were in same institutions. In fact, 11 से लेके MSc तक तो क्लास के सेक्शन, सब्जेक्ट सब कुछ सेम था. MSc के बाद बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साथ में ही की. We were inseparable for 22 years. But then a misunderstanding happened and we broke up just a few days before our 23rd birthdays. We still don't talk. I won't go into the details, but जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपकी दोस्ती 7 साल चल चुकी है तो कभी नहीं टूटेगी, वो भी मेरे लिए सच नहीं हुआ. उसके बाद भी acquaintances होते रहे, some old friends were in touch, but I longed for deep friendship. वैसी जैसी हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जिनसे आप कुछ भी बोलो वो सुनते हैं और जरूरत पड़ने पे गाइड भी करते हैं. आई हैव अ वंडरफुल हस्बैंड बट आई डोंट फील लाइक डिस्कसिंग एवरीथिंग विद हिम एंड ऑल्सो ही इमीडिएटली स्टार्ट्स ट्राइंग टू सैल्वेज द सिचुएशन, जो तो बिल्कुल नहीं चाहिए. तो मुझे फ्रेंडशिप चाहिए थी एंड आई इवन रोट इन माई विश लिस्ट दैट आई वॉन्ट 2 AM फ्रेंड्स एंड दे केम इन टू माई लाइफ व्हेन आई वॉज 31 years old and a mom. So Idaya was born in March 2017 एंड 2017 के एंड में मैंने अपना मॉम ब्लॉग एंड इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था. वहां पे आई गॉट अक्वेंटेड विद निकी एज मम्मी का पिटारा, तृप्ति एज द ड्रामा मोमा एंड प्रीति एज 8 थिंग्स बाय प्रीति. इन सब के इंस्टाग्राम हैंडल्स अब तक यही हैं, जबकि आई हैव चेंज माई पर्सनल हैंडल 4 times एंड देयर विल सून बी अ 5th time too. It was a casual acquaintance at the beginning and then I met them at blogger events. बाहर भी हम मिलते थे
But something must have clicked because soon the four of us decided to meet. It was a sudden plan because Preeti was visiting Jaipur for a few days. She was based in Pune then. We made a WhatsApp group for the meet and called it Let's Meet. वैसे हमारे ग्रुप का नाम अभी भी यही है. We had this meetup on 1st December 2019. Yeah, I'm good with dates. And did sparks fly. We went to 2 different cafes on the same day, mostly because पहले वाले कैफे का खाना उतना अच्छा नहीं था. And had a great time. फिर ग्रुप बन गया था तो और बातें होने लगी. And soon we did a podcast episode about our desi marriages. I will link it in the description. It's a super fun episode, तो सुनना ज़रूर. लॉकडाउन के बाद प्रीति मूव टू जयपुर और अभी ना लाइफ सेट है अपनी. We meet often, we do sleepovers and our kids are friends as well. हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे अपने गोल्स, ड्रीम्स, स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. लाइक गॉसिप तो बहुत ज़रूरी है भाई. तो मेरे लिए ये करना आसान नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो इन लोगों को लगेगा कि ये कितनी चिपकू है. साथ ही मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं कम बात करूँगी तो आई विल नॉट बी एज क्लोज टू देम. आगे बढ़ के बात करना मुझे नहीं आता, इन शॉर्ट. Then I went ahead and told them about this insecurity of mine and they understood it और मुझे थोड़ा ज्ञान भी मिला. It was then that I knew कि मुझे मेरे लोग मिल गए हैं. वो कहते हैं ना, my tribe. इनसे मिलने के लिए मुझे तैयार नहीं होना पड़ता. अगर हम किसी इवेंट में नहीं जा रहे हैं तो we meet looking like whatever we are feeling that day. इनसे बात करने के लिए फिल्टर नहीं लगाना पड़ता, which is my favorite thing about us. अभी चाहे इंस्टाग्राम जितना भी बेकार हो गया हो, I will always be grateful to Adam Mosseri for bringing these 3 ladies into my life. मैं मानती हूँ कि मैंने ये दोस्ती मैनिफेस्ट की है. I could visualize it so clearly even when I didn't know कि कहाँ मिलेंगे ऐसे friends. I had to come a little out of my shell, my insecurities, and I have got my reward. With this friendship, I have become much more confident as a person और बहुत सीखती रहती हूँ मैं अपने friends से और कुछ सिखाती भी हूँ. According to me, you can't always just keep unloading your troubles on your friends. You also have to be there for them to listen, to encourage, to understand and to whack some sense into each other. Life कहीं भी ले जाए, ये दोस्ती तो साथ रहेगी. अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, तो प्लीज होल्ड ऑन टू देम बिकॉज बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी दोस्ती. मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, बट डोंट वेट फॉर योर फ्रेंड टू सॉर्ट इट आउट. अपने आप आगे बढ़ के बात करो, सब ठीक हो जाता है. दोस्ती में ईगो मत लेकर आना. We all need great friends, so I wish कि सबकी फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहे और स्ट्रॉन्ग होती रहे. अच्छा, अब ज़्यादा सीरियस मत हो क्योंकि आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग ऑल 3 of them on Little Fixes to talk about यारी, दोस्ती एंड लाइफ. मेरे हेड में वो ऑलरेडी एक बहुत ही ऑसम एपिसोड है, even though we haven't even recorded it yet. बट जल्दी आएगा. तो दोस्ती के बारे में मेरी अब तक की लर्निंग्स को मैं समराइज करती हूँ. Number 1 and the biggest. You can make amazing friends at any age because we keep meeting people. Number 2, you can easily tell real friends from matlabi friends. Number 3, friendship is effortless, yet it requires the effort of being there for your friends. Number 4, not all long-term friendships last forever. Number 5, life is short, but you need a real friend to get you through it. आपके क्या experiences हैं friendship में? Let's discuss on Instagram. You can drop me a message on Little Fixes podcast. Instagram पे आप मुझे नए एपिसोड्स के लिए आइडियाज एंड गेस्ट सजेशंस भी भेज सकते हैं. और आप Little Fixes podcast को अपने फेवरेट पॉडकास्ट ऐप पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यू कैन लिसन टू इट ऑन माई वेबसाइट विच इज mathriesconfetti.com. ऑल्सो Little Fixes के 20th August वाले एपिसोड में आई विल bring my life coach. Yes, finally. We will talk about things that stop us from achieving what we desire. कोचिंग सेशन वाली फील एंड फॉर द रिवील कि मेरे लाइफ कोच कौन है, स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 96. तो अब मिलते हैं 20th अगस्त को. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.